नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा जारी किए गए कैप्टेम नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ बात करेंगे। कैप्टेम 10 DRTC रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको इन पदों के बारे में यहाँ जानकारी देंगे। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैप्टेम 10 सीनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन फॉर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है 23 अगस्त 2022 को जारी किया गया है नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होंगे 3 सितंबर 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 23 सितंबर 2022 होगी और लास्ट डेट जो होगी फीस पेमेंट करने की 23 सितंबर 2022 होगी। एग्ज़ाम डेट टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसका अपडेट आपको DRDO की वेबसाइट पर मिल सकता है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी इसको भेजा जाएगा। अब बात करते हैं इन कैप्टेम 10 के अंतर्गत जो फीस क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपको बता दें, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। SC ST PH और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट करने में छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही चालान के माध्यम से भी ऑफलाइन मोड में फ़ीस का पेमेंट किया जा सकेगा। अब कैप्टेम 2022 के अंतर्गत एज की जो कैलकुलेशन है 23 सितंबर 2022 यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के दिन कैलकुलेशन की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु जो है 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। अगर 28 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन रूल्स DRDO कैप्टेम 10 रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के आधार पर दिए जाएंगे। इन DRDO कैप्टेम 10 के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं 1901 वैकेंसी हैं। यहाँ आप देखेंगे पोस्ट वाइज जो वैकेंसी हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड B STA ग्रुप B नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। पोस्ट कोड है 0101 से लेकर 0123 और अनरिजर्व्ड की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 474। OBC की 259, EWS की 132, SC की 149, ST की 61 यानी 61। टोटल वैकेंसी हैं STA ग्रुप B की 1075। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रुप A टैक A ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड 0202 से लेकर 0221 तक होंगे। विभिन्न स्पेशलाइजेशन में इन पदों को मांगा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के 389 पोस्ट हैं, OBC की 193 और EWS की 79 यानी 79, SC की 99 99, ST की 66। टोटल वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रुप A के लिए 826। तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ 1901 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई हैं DRDO कैप्टेम 10 के अंतर्गत। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत संबंधित पोस्ट या पद से संबंधित सब्जेक्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे यहाँ आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो यहाँ आपको पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ आप देखेंगे पोस्ट डिटेल मिल जाएगी, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर के लिए आवेदक के पास BSc डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बॉटनी के लिए BSc डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। केमिस्ट्री के लिए BSc डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री फिजिकल केमिकल साइंस में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए
डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में संबंधित सब्जेक्ट में बीएससी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बीएससी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जी के लिए यहाँ देखेंगे डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी में बीएससी डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर 10+2 के साथ साइंस सब्जेक्ट और मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी में। साथ ही फोटोग्राफी में बीएससी डिग्री होनी चाहिए फोटोग्राफी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह फिजिक्स में आप देखेंगे यहाँ फिजिक्स में बीएससी डिग्री होनी चाहिए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बीएससी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साइकोलॉजी में बीएससी डिग्री होनी चाहिए। टेक्सटाइल में बीएससी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्सटाइल केमिस्ट्री में या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। जूलॉजी के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो ये मुख्य क्वालिफिकेशन थी संबंधित स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के पदों के लिए, जो कि नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद हैं, पे स्केल जो होगा यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 होगा 7 CPC के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। जो अन्य बेनिफिट्स अलाउंसेज हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एज लिमिट जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ बता चुके हैं आपके लिए, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आप जा सकते हैं। टेक्नीशियन ए ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद हैं। इन पदों का जो वेतनमान होगा पे स्केल होगा पे मैट्रिक्स लेवल 2 19,900 से 63,200 7 CPC के पे मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग होगा। अन्य जो भत्ते अलाउंसेज होंगे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दे होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए जो होगी, कम से कम आवेदक के पास 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में। सर्टिफिकेट मिनिमम कम से कम 1 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में। तो यहाँ ऑटोमोबाइल में 10th क्लास होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ITI ऑटोमोबाइल ट्रेड में होना चाहिए। बुकर बाइंडर के लिए 10th क्लास होना चाहिए और बुकर बाइंडिंग में ITI होनी चाहिए। कारपेंटर के लिए 10th क्लास ITI में होनी चाहिए। CNC ऑपरेटर के लिए ITI होनी चाहिए CNC ऑपरेटर में, और 10th क्लास होना चाहिए। कोपा के लिए 10th क्लास प्लस ITI कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 10th क्लास प्लस ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। DTP ऑपरेटर के लिए 10th क्लास प्लस ITI डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th क्लास प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10th क्लास के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी मैकेनिक रडार मैकेनिक ITI इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक मेंटेनेंस और मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI होनी चाहिए। फिटर के लिए 10th क्लास प्लस फिटर और बेंच फिटर ट्रेड में ITI। ग्रिंडर के लिए 10th क्लास के साथ ITI ग्रिंडर मैकेनिक ग्रिंडर ट्रेड में होना चाहिए। मैकेनिस्ट जो हैं उनके लिए 10th क्लास के साथ ITI मैकेनिस्ट ट्रेड में होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए 10th क्लास प्लस ITI डीजल मैकेनिक में ITI होनी चाहिए। मिल राइट मैकेनिक के लिए 10th क्लास के साथ ITI मिल राइट मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। मोटर मैकेनिक पेंटर, इस तरह से आप देखेंगे जितने भी मैकेनिक ए ग्रुप के पोस्ट हैं उनके लिए 10वीं क्लास के साथ साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अत्यंत आवश्यक है।
तो इन पदों से संबंधित टेक्नीशियन के इन पदों से संबंधित आप डिटेल में एडवर्टाइज या विज्ञापन में ज़रूर जाकर डिटेल में क्वालिफ़िकेशन संबंधी कंडीशंस को देख लें। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इसके लिए कैप्टेम नोटिस बोर्ड पर जाना होगा, DRDO रिक्रूटमेंट नोटिस बोर्ड में। यहाँ www.drdo.gov की वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। drdo.gov.in की वेबसाइट हमने खोली हुई है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ जाने के बाद में नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट से संबंधित आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, DRDO कैप्टेम नोटिस बोर्ड। तो यहाँ आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपके सामने एडवर्टाइजमेंट कैप्टेम एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट कैप्टेम 10/DRTC का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और वहाँ संबंधित जो क्वालिफ़िकेशन, एज और अन्य जानकारियाँ हैं वहाँ डिटेल में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप जानकारी ले सकते हैं। कैप्टेम 10 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 23 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर देना है, अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है। कैप्टेम किसी भी इंटरनेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय कुछ स्कैन्ड कॉपियों की ज़रूरत होती है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स करने के लिए आपको पहले से इनको तैयार करके रखना है। पोस्ट कोड STA ग्रुप बी और टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं। ITI सर्टिफिकेट, साथ ही 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसके साथ ही फ़ोटोग्राफ जो कि 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कीप सफिशिएंट कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर द फ्यूचर यूज। सिग्नेचर ऑन प्लेन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, एनी अदर फ़ोटो जिस पर फ़ोटो आपका छपा हो, ऐसा कोई आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। साथ ही पहचान से संबंधित जो डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे उनको आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाते समय अपने साथ लेकर जाना होगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन क्रूशियल डेट, यानी 23 सितंबर 2022 को सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सारी जानकारियों को एक बार जांच लेना है तथा एलिजिबिलिटी कंडीशंस को एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है और फीस पेमेंट कर देनी है। कैप्टेम 10 के लिए कोई भी प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उनका प्रिंट आउट लेकर अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए। कैप्टेम 10 के एग्जामिनेशंस के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप के लिए कोई भी एडमिट कार्ड आपके बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आपको DRDO.gov की वेबसाइट पर उन्हें डाउनलोड करना होगा। कैंडिडेट एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट should submit their application complete in all respects separately. Candidate who have applied for more than one post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day or shift. If examination are two different shifts on the same day, it will be the candidate's responsibility to reach the allocated center. तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करते हैं तो सेम डे में ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कैप्टेम 10 के अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पोस्ट STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए एक टायर फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद टायर सेकंड फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टायर सेकंड एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड विल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। स्कोर ऑफ टायर फर्स्ट CBT में बी द नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट।
टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे दोनों ही टायर फर्स्ट और टायर सेकंड एग्जामिनेशन में। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा, छंटनी करने के लिए होगा। टायर सेकंड जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे एसटीए ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत। साथ ही जो टेक्नीशियन ग्रुप ए के पद हैं उनका जो सिलेक्शन होगा टायर फर्स्ट सीबीटी और टायर सेकंड ट्रेड टेस्ट पर आधारित होगा। टायर फर्स्ट में सीबीटी जो होगा उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा एज पर रिक्वायरमेंट किया जाएगा। टायर फर्स्ट का सीबीटी आधारित जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा प्रोविजनली सिलेक्शन उसके आधार पर किया जाएगा। उसके बाद में जो टेक्नीशियन ग्रुप ए के पद हैं टायर सेकंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का जो टायर फर्स्ट में क्वालिफाई होते हैं। टायर सेकंड के अंतर्गत केवल ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा इन क्वालिफाइंग नेचर में। टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आईटीआई लेवल पर होगा, यानी उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। एसटीए ग्रुप बी और टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भविष्य में चेंज भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो यहाँ इस एग्ज़ाम यानी कैप्टेम 10 के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तरों के लिए नहीं होगी। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी यानी आपको पोस्ट वाइज जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। यहाँ जो एग्ज़ाम टायर फर्स्ट टायर सेकंड में लिया जाएगा, टायर फर्स्ट जो होगा आप देखेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के पदों के लिए ये एग्ज़ाम जो होगा स्क्रीनिंग टाइप होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस टेस्ट के अंतर्गत कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, ये सभी जो पोस्ट कोड हैं कॉमन होगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस पर आधारित मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 120 और यहाँ मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 120। यहाँ जो ड्यूरेशन होगा टायर फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम का 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टायर सेकंड के लिए सीबीटी आधारित होगा ये भी, जो कि प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए ये पार्ट होगा। तो इसमें जो होंगे टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट कोड, संबंधित जो पोस्ट हैं उससे संबंधित रिलेटेड सब्जेक्ट है उस पर आधारित स्पेशलाइजेशन से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों के होंगे। टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। टायर फर्स्ट जो होगा स्क्रीनिंग टाइप का होगा और टायर फर्स्ट में जो अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाने अत्यंत आवश्यक होंगे तथा एससी एसटी कैंडिडेट को लिए 35% मार्क्स लाने जरूरी होंगे, तभी उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट यानी टायर फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम में पास घोषित किया जाएगा। इसी तरह जो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो टायर सेकंड एग्जामिनेशन सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स लाने आवश्यक होंगे, तभी उनको प्रोविजनली जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें स्थान दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा। टायर फर्स्ट जो होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रोविजनली सिलेक्शन इस पर ही आधारित होगा। यहाँ सेक्शन ए और बी दो पार्ट होंगे। सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड जनरल
इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज के आधार पर होगा। सेक्शन बी में जो होंगे स्पेसिफिक टू ट्रेड, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट पोस्ट कोड से आधारित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पार्ट ए में, सेक्शन ए में 40 प्रश्न होंगे और पार्ट बी में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही जो प्रश्न होंगे या टायर फर्स्ट टायर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाला है। यहाँ जो टोटल मार्क्स होंगे 120 होंगे, 120 प्रश्न होंगे। टोटल जो टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टायर सेकंड जो होगा टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए टायर सेकंड एग्ज़ाम के अंतर्गत ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्पेसिफिक टू ट्रेड और डिसिप्लिन या सब्जेक्ट से संबंधित पोस्ट से संबंधित आईटीआई लेवल पर जो ट्रेड है आपकी सब्जेक्ट है उस पर आधारित ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा आवेदकों का। साथ ही ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर ड्यूरेशन, यानी टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा आईटीआई सब्जेक्ट पर आधारित होगा और वह 1 से 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा। यहाँ पर भी जो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है टायर फर्स्ट के अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के अंतर्गत अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेटों को 40% मार्क्स लाने होंगे, एससी एसटी को 35% मार्क्स लाने होंगे। ट्रेड टेस्ट क्राइटेरिया जो होगा प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन के आधार पर उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड फर्स्ट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टायर फर्स्ट ट्रेड टेस्ट के लिए। साथ ही यहाँ पर जो आवेदक ट्रेड टेस्ट यानी टायर फर्स्ट में सफल होंगे उनको फाइनली उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस तरह से टेक्नीशियन ग्रुप ए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के पदों के लिए ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा, एग्जामिनेशन सिलेबस होगा और एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी DRDO का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा या एग्ज़ाम देना होगा सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट कैप्टेम 10 का। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। यहाँ 1901 वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इसका है कैप्टेम 10/DRTC। एक बार डेटों को यहाँ फिर से रिवाइज कर रहे हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट है और 3 सितंबर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने और फीस सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्ज़ाम जो होगा वो टायर फर्स्ट के लिए अनाउंस किया जाएगा DRDO की वेबसाइट पर। तो आप टच में रहें, DRDO की वेबसाइट को देखते रहें और डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी डिटेल DRDO कैप्टेम 10 वैकेंसी से संबंधित आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार संबंधित अपडेट के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए, लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।